मोहम्मद साहब के लिए आपने जान लेने और देने के लिए कैसे रेडी हो गए आप? वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने उनके आने के बाद दिन पहला चलता फिरता ज़ॉम्बी बनाते हैं, सड़क पे उतार के आप लोगों के जरिए से पूरी जगह का माहौल खराब करते हैं। आपके मोहम्मद साहब जो है 9 साल की बच्ची के साथ शादी की है, तो इंटरनल ऑर्गन्स उनके जो है वो डैमेज हो गए थे। हजरत आयशा के हदीस है भाई, रोज पूरी 9 बीवी के साथ सेक्स करते रसूलुल्लाह। सरकार ने हजरत आयशा के साथ हमबिस्तरी फरमाई, बच्चा ही नहीं हुआ। बेवकूफी बन के रहना है आपको। आप तो हर चीज साबित कर देते हैं, जन्नत नहीं है और अल्लाह नहीं है। ये जो आपके रसूलुल्लाह का जो कैरेक्टर है, क्या वो एक अच्छे इंसान थे? सेक्स नहीं किए तो क्या अचार डाल रहे थे कि सिर्फ उंगली का इस्तेमाल कर रहे थे? जी नसरुद्दीन साहब, मोमिन है सर? मोमिन को आए थे बात कराने के लिए, 12 बजे से वेट कर रहे हैं, 1 सेकंड बात करा रहे हैं। लाओ लाओ। हेलो जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक हूँ। सर मोमिन है? जी जी। अच्छा ये बताओ प्यारे भाई, रसूलुल्लाह के लिए जान ले सकते हो और दे सकते हो? जान ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, हाँ दोनों। दोनों कर सकते हो, किस लिए? हाँ। किस बुनियाद पे? बस उनकी मोहब्बत में। ओके, और वो मोहब्बत क्यों जागी आपके अंदर? बस इससे हमारे पूरे खानदान में सबको जागी, हमको भी जाग गई। हाँ लेकिन किस बुनियाद पे? सर अगर आप ये कहते कि मैं अपनी माँ के लिए जान ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये कहते मैं अपनी बहन के लिए जान ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये कहते कि मैं अपने बच्चों के लिए जान ले सकता हूँ, दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मोहम्मद साहब के लिए आपने जान लेने और देने के लिए कैसे रेडी हो गए आप? क्योंकि उन्हीं के जरिए हम लोग यहाँ पहुंचे, दीन उन्हीं के तो फैलाया है उन्होंने। तो क्या फैलाया? दीन किस बुनियाद पर कैसे आया? कौन है मोहम्मद साहब? मोहम्मद साहब के बारे में कभी पढ़ा है? हाँ सुनता हूँ, उलमा लोग बताते रहते। अच्छा, उलमा बताते हैं, क्या बताया मोहम्मद साहब के बारे में? वो अच्छे इंसान थे, उन्होंने उनके आने के बाद दिन पहला। ओके। हेलो साहिल मोहम्मद भाई। साहब के मोहम्मद साहब के साहिल कितने भाई, बच्चे थे? हाँ सर इनको वो वाली वीडियो दिखाई थी जो आप मूत मुबारक वाली, हाँ। तो ये बोल रहे थे ऐसा हो नहीं सकता, तभी से इनको 2 वीडियो दिखाई थी, तो ये बोल रहे थे बात करनी है, तो उसी पे इनको बात कर लीजिए। मोहम्मद साहब का जो हाँ बाथरूम वाला था, कौन से? ओके, नहीं वो मैं सर बता इतना ये दूंगा। ज्यादा मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो थोड़ा उसी हिसाब से आप बात करिएगा। हाँ मैं इसी वजह से इनसे ये पूछ रहा हूँ। मैं समझ गया था कि पढ़े लिखे नहीं है, कुछ आता जाता भी नहीं है, इसी वजह से पूछ रहा हूं कि इन्होंने कभी रसूलुल्लाह के बारे में कौन थे, कहाँ आए थे, माँ बाप कौन थे, दादा कौन थे, बच्चे कितने थे, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या आपने कभी किताब लेके पढ़ी है? साहब मैं अरबी उर्दू पढ़ा नहीं हूँ, हिंदी पढ़ा हूँ। मतलब नहीं पढ़ी। कुरान पढ़ा है आपने कभी? पूरा कुरान भी नहीं पढ़ा हूँ। नहीं पढ़ा। आप सोचो, आपने ना कुरान पढ़ा, आपने ना रसूलुल्लाह की जिंदगी पढ़ी, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि मैं जान दे सकता हूं, ले सकता हूं। इससे बड़ी बेवकूफी की बात क्या हो सकती है? मतलब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग? मैं कह रहा हूं कि वो मोहब्बत अगर पढ़ने के बाद अगर जागती तो समझ में आता, लेकिन जब उस शख्स को आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं, इसके बिना आप जो है किसी के लिए जान ले और देने की बात कैसे कर सकते हैं? इसको बेवकूफी कहते हैं। इसको बेवकूफी कहते हैं। सर बेवकूफी है ना। एक इंसान को मैं अच्छे से जानता भी नहीं कौन है, क्या हूं, और उसके लिए मैं जान लेने और देने के लिए रेडी हो जाऊं। पर वो कुछ थे कोई क्या उसके नहीं थे, बारे वो में आपसे बुरा पूछ कह रहे। दे, कोई उसके बारे में बुरा कह दे, मेरे को मालूम भी नहीं कौन है, क्या है, मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, और मैं जान लेने देने के लिए रेडी हो जाऊं। नहीं तो उनके बारे में आप बताओ, वो कुछ थे, आए थे, क्या था उनके पास, क्या नहीं था? यही तो कह रहा हूं, ये अगर आप पढ़ कर समझ कर फिर कहते कि मैं जान देने के लिए रेडी हूं या जान ले भी सकता हूं, तो समझ में आता। ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है कि आप जानते भी नहीं हो उनको। जानता नहीं, उनको देखा थोड़ी ना कोई। उनके एग्जैक्टली ना जमाने में हम देखे थे ही हो ना नहीं। जानते हो, उनके जमाने में हम थे ही नहीं। तो फिर क्यों जान लेने देने के लिए रेडी हो रहे? और उनकी हिस्ट्री तो है कि वो उनके लिए आपने बहुत पढ़ी सारे हिस्ट्री? साहबी लोग थे। आपने हिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री उनकी पढ़े कभी? रे, सुना हूँ, मौलाना लोग बोलते हैं, उलमा लोग तो बोलते हैं, मौलाना वो सब बेवकूफ भी सुना। बना सकते हैं ना आपको? मौलाना बेवकूफ बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। मतलब हम पढ़े लिखे नहीं तो वो भी पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल, आप लोगों के मौलाना आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और आपको चलता फिरता ज़ॉम्बी बनाते हैं। सड़क पे उतार के आप लोगों के जरिए से पूरी जगह का माहौल खराब करते हैं।
ऐसा नहीं है आपको ये साहिल बात भाई। मालूम है नसरुद्दीन साहब के आपके रसूलुल्लाह जिनके जी। लिए आप जान देने और लेने के लिए रेडी है, बुढ़ापे में उन्होंने एक बच्ची के साथ शादी की थी, ये पता है आपको? बच्ची के साथ शादी की थी? बच्ची के साथ, 6 अच्छा, साल ऐसा की रजी बच्ची अल्लाह के साथ तआला अन्हु शादी साहब की। हाँ 6 साल की थी? मतलब हाँ कितनी रवायतों में आता है, कभी 9 साल आता है, कभी आप 6 साल बता रहे हो। भाई, शादी 6 साल, और जब हम बिस्तरी किए, सेक्स किए, तभी 9 साल की थी। पता है आपके 55 साल के आपके मोहम्मद साहब जो है 9 साल की बच्ची के साथ शादी की है। 55 साल के थे, 9 साल की बच्ची के साथ शादी की? उनसे कोई औलाद हाँ थी? जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु किससे कोई औलाद थी? नहीं, कोई औलाद नहीं हुई यार। नौ कोई साल की औलाद नहीं बच्ची थी। के साथ अगर आप सेक्स करोगे तो उसके हाँ। अंदर के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, तो वो औलाद कहां से होगी उसकी? दो चीज मतलब हो आपके सकती है, हिसाब से। या तो इंटरनल ऑर्गन्स उनके जो है वो डैमेज हो गए थे हजरत आयशा के, या तो रसूलुल्लाह के अंदर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, स्पर्म काउंट्स उनके ठीक नहीं होंगे कंसीव करने के लिए। दो में से एक के अंदर तो प्रॉब्लम जरूर था, या तो हजरत सर, आयशा या तो रसूलुल्लाह। अब मसला ये है कि बाकी बीवियों के साथ भी उनकी कोई औलाद नहीं हुई, तो प्रॉब्लम तो रसूलुल्लाह के अंदर ही नजर आ रहा है। उनके कोई औलाद नहीं थी? नहीं ना, दूसरी हजरत खदीजा के बाद उनकी कौन सी बीवी से औलाद हुई? किसी के साथ भी नहीं हुई। चार चार लड़कियां हुई थी ना उनको? वो तो पहले हुए थे ना भाई, 2-3 लड़के जो तो आप थे। बोल रहे हैं उनको प्रॉब्लम थी? अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो इतनी सारी जो बीवियां थी उनमें से सबको एक एक औलाद तो होना चाहिए था। तो ये जब बालिगे नहीं थे, आप बोलते सेक्स किया है, हाँ तो इनको औलाद कहाँ से हुई? जब सेक्स नहीं, सेक्स किया तो होना चाहिए था। एग्जैक्टली exactly, 9 साल तक थे ना रसूल, शादी के बाद 9 साल तक जिंदा थे रसूलुल्लाह। 18 साल की हो गई थी जब रसूलुल्लाह का सरकार की इंतकाल उम्र हुआ। उम्र शरीफ कितनी थी? कितने किसकी साल पे उम्र शरीफ? वफात किया सरकार की? सरकार की उम्र जो है तकरीबन 64 या 63 थी। तो सरकार 63। जब, हाँ सरकार जो है जब दुनिया से गए सरकार, तो हजरत आयशा 18 साल की थी। 9 साल उन्होंने हजरत आयशा के साथ जो है हमबिस्तरी की, लेकिन हजरत आयशा को औलाद हुई नहीं। तो सरकार जो है वो, उनके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होगी तभी तो नहीं हुई। यही बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, यही तो समझ नहीं फिर पा रहे हम सोचो, आप सोचो। कि 9 साल तक सेक्स करती है, मतलब 9 दूनी 18 साल तो हो गए होंगे। हाँ, आप देखो कि महीने में मेंस्ट्रुएशन के समझ लो हम एक एवरेज 5 दिन भी पकड़ लेते हैं, तो महीने में 30 दिन में 5 दिन निकाल दो, 25 दिन तो लगातार रसूलुल्लाह सेक्स कर रहे थे। लगातार? 25 दिन, हाँ रोज, हदीस है भाई, रोज पूरी 9 बीवी के साथ सेक्स करते रसूलुल्लाह। तो अगर आप देखो कि 25 दिन भी अगर रसूलुल्लाह जो है एक महीने में सेक्स कर रहे हैं, तो 25 इंटू 12 कैलकुलेशन करते, रुको देखो, सरकार अगर 25 दिन भी सेक्स कर रहे हैं तो साल के 12 महीने, साल में सरकार जो है आपके 300 बार हजरत आयशा के साथ सेक्स फरमा रहे हैं, और 9 साल थे तो इंटू 9 2700 बार रसूलुल्लाह मतलब सरकार ने आपके हजरत आयशा के साथ हम बिस्तरी की है। लेकिन हदीस में तो आता है ना साहिल भाई कि एक ही रात में सारी बीबियों के पास जाते थे, तो हाँ, उसी से कैलकुलेट कर रहा हूँ ना भाई। 5 दिन मेंस्ट्रुएशन का हटा के 25 दिन पकड़ रहा हूं मैं, और इंटू 12 किया, 300 आया, इंटू 9 किया 2700। तो उसमें चलो 200 फिर भी कम कर दो, ऊपर नीचे 2500 बार ले लो। 2500 बार अच्छा। पूरी जिंदगी में रसूलुल्लाह ने, सरकार ने हजरत आयशा के साथ हमबिस्तरी फरमाई, बच्चा ही नहीं हुआ। अच्छा, साहिल बाग, सरकार मोहम्मद साहब मेराज को भी गए थे? हाँ, ऐसा बोलते हैं, मेराज पे गए थे। वो बोलते हैं, आपके पास तो होएगा ना, कितने दिन मेराज हाँ में मतलब रहे? हदीसों में है। कितने दिन मेराज में रहे? कितने दिन नहीं, कुछ पल में जो है जाके ऊपर से नीचे आए। कुछ पल में जाके आए? अरे कुंडी भी हिल रही थी जब गए थे और आए थे, उतना भी टाइम नहीं लगा। मतलब कुंडी हिल रही थी इतनी देर में जाके, और वहां से आ गए? तो कुछ मोजिजा लेके आए थे, कुछ क्या पहचान मोजिजा लेके लेके आए आए थे कि हम, मतलब कुछ पहचान लेके आए थे कि हम वहां गए, कुछ कोई तो आदमी को पहचान, बताया कोई होगा? मोजिजा नहीं है। आप सोचो खुद कि गधे और क्या घोड़े के बीच के दरमियान वाला जानवर जो है, उस पे आप दुनिया से बाहर जा सकते हैं प्यारे भाई? मतलब घोड़े और गधे के बीच वाला, उस जमाने में थे वो घोड़े? बुराक जो है, बुराक बुराक जो है, बुराक पे गए थे ना। तो बुराक घोड़े और गधे के बीच की है? खच्चर है हाँ, खच्चर।
खच्चर और हाँ उसके बीच का है। उसको बैठ के गए थे ऊपर मेराज के लिए। हाँ। हाँ, ऑक्सीजन नहीं लगा था रसूलुल्लाह को, बिना ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के ही ऊपर निकल लिए। यार ये बेवकूफी भरी बातें जो है, ये आप लोग कैसे इसको एक्सेप्ट कर लेते हो प्यारे भाई? भाई हम लोग तो एक्सेप्ट करते हैं भाई। वही कह रहा हूँ, क्यों करते हैं? भाई करते हैं हम लोग। मतलब बेवकूफी बन के रहना है आपको? अब बेवकूफ कौन है ये तो ऊपर वाला जानता है। हम तो साबित कर रहे हैं ना आप बेवकूफ है। अरे आप तो हर चीज साबित कर देते हैं, जन्नत नहीं है और अल्लाह है नहीं जन्नत? है, मोहम्मद नहीं जन्नत है, है। जन्नत है, हैं? जन्नत है। फिर जन्नत है नहीं तो जन्नत और दोजख का जिक्र क्यों आया? वो तो तुमको बेवकूफ बनाया गया है। जन्नत है तो जरा साबित करके दिखाओ कैसे जन्नत है। साबित का वो जो हदीसों में बताते हैं, मौलाना भाई भी है हदीस, जन्नत है? हदीस में तो कुछ भी, हदीस में तो कुछ भी लिखा हो सकता है। जिस तरीके से कॉमिक तो आप बुक में कुछ भी लिखा हो सकता है, हदीस तो में आप कुछ भी भी तो लिखा हो हदीस से सकता है। बताते तो कहाँ पे आप भी साबित करो ना कि कहाँ पे जन्नत कहाँ पे है, कैसे साबित करोगे? और आप सोचो कि वो जन्नत और जहन्नम ये तो बात की बात है। ये जो आपके रसूलुल्लाह का जो कैरेक्टर है, क्या वो एक अच्छे इंसान थे? क्या सरकार अच्छे इंसान थे भाई? आप बेवकूफी को मानते हैं, वो एक अलग मसला है। चलो जन्नत जहन्नम आप उसको साबित नहीं कर सकते, वो एक अलग मसला है। लेकिन क्या आपके रसूलुल्लाह, आपके सरकार एक अच्छे इंसान थे या नहीं थे? कम से कम वो तो देखो, उसके बाद आप किसी पे मरने मिटने के लिए रेडी हो जाओ। नसरुद्दीन साहब, वो तो अच्छे, जी जी वो तो अच्छे इंसान थे ही। कैसे एक 55 हमें तो साल का बूढ़ा एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स करे, एक अच्छा इंसान है? सेक्स क्या आपके सामने थोड़ी करते थे, जो आपको पता है इतने सेक्स किए? कहीं भाई लिखा हुआ तुम्हारी है क्या? हदीसों में लिखा हुआ है सेक्स किए? बताऊं अभी? सेक्स नहीं किए तो क्या अचार डाल रहे थे रात में बैठ के? हाँ भाई, शादी कर ली, वलीमा कर लिया, मतलब वो क्या कहते हैं चालू उसको, होता है। रुखसती कर ली, तो क्या बैठ के खाली देख रहे थे रात भर कि सिर्फ उंगली का इस्तेमाल कर रहे थे? हाँ बोलो। अरे बोलेगा भाई नसरुद्दीन, आवाज नहीं आ रही है नसरुद्दीन? हेलो आप बोल भाई। अरे बोलना रे हेलो। भाई। Like, comment, and subscribe.